दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अपनों के साथ हमें क्यों वक्त बिताना चाहिए, मतलब उनको क्यों हमें समय देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 साल बाद एक आदमी अपनी माँ के साथ डेट पर जाने के अपने दिन के बारे में बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि शादी के 21 साल बाद मेरी पत्नी ये चाहती थी कि मैं किसी और औरत को खाने और फिल्म देखने के लिए बाहर ले जाऊं। और एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर ये दूसरी औरत भी तुमसे बहुत प्यार करती है और ये चाहती है कि तुम उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ। और वो दूसरी औरत जिसके साथ मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं थोड़ा वक्त बिताऊं, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी, जो पिछले 27 सालों से एक विधवा का जीवन जी रही थी। मगर मेरे काम और 3 बच्चों की मांग के चलते मैं कभी कभी ही उनसे मिलने के लिए जा पाता था। और उस रात मैंने उन्हें खाने और फिल्म देखने चलने का न्योता देने के लिए कॉल किया। कॉल करते ही मेरी माँ ने पहले ही पूछा कि क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा। मेरी माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरी माँ उन लोगों में से थी जिन्हें लगता था कि देर रात को आया हुआ कॉल या अचानक मिला हुआ न्योता बुरी खबर का संदेश है। फिर मैंने कहा कि मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ समय बिताना अच्छा रहेगा, इसलिए सिर्फ हम दोनों ही कल फिल्म देखने के लिए चलेंगे। फिर मेरी माँ ने कुछ देर सोचा और कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे साथ बाहर जाने में और मैं तैयार हूँ। और मैं शुक्रवार को जब मैं काम के बाद उन्हें लेने जा रहा था, मैं कुछ घबराया हुआ था, क्योंकि जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो भी हमारी डेट को लेकर कुछ शंका में थी। मेरी माँ दरवाजे पर अपना कोट पहनकर खड़ी हुई थी और उनके अपने बाल सुंदर तरह से बने हुए थे। और मेरी माँ अपनी शादी की पिछली सालगिरह पर जो ड्रेस पहनी हुई थी वही आज पहनी रखी थी। अब जब मेरी माँ ने मुझे देखकर मुस्कुराई तो लगा कि कोई खड़ा है। उसके बाद कार में बैठते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं अपने दोस्तों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर जा रही हूँ, तो मेरे दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हुए और वो सब हमारी मीटिंग के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। अब उसके बाद हम दोनों एक होटल में पहुंचे, जो बहुत आलीशान तो नहीं था लेकिन बहुत अच्छा था। मेरी माँ ने मेरा हाथ मेरी कोहनी से ऐसा थामा था मानो वो देश की पहली महिला हो। अब बैठने के बाद मुझे मेनू कार्ड पढ़ना था, क्योंकि मेरी माँ को सिर्फ बड़ा बड़ा ही दिखता था। अब पढ़ते पढ़ते जब मैंने मेरी आंख उठाकर ऊपर देखा तो मेरी माँ मुझे ही देख रही थी। उनके होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि जब तुम छोटे थे तब मैं ऐसे ही तुम्हें मेनू पढ़कर सुनाया करती थी। फिर मैंने मेरी माँ से कहा कि अब आप आराम से बैठो और ये काम आपके लिए मुझे करने दो। अब खाने के दौरान हमने काफी सारी बातें की, कुछ खास नहीं, बस एक दूसरे की जिंदगी में क्या नया चल रहा है इसके बारे में। हमने इतनी बातें की कि फिल्म ही छूट गई। बाद में जब मैंने उन्हें घर पर छोड़ने गया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ फिर से बाहर चलूंगी, मगर शर्त यही है कि इस बार न्योता मैं देना चाहती हूँ। और मैं मान गया। अब घर आने पर मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि कैसी रही तुम्हारी डेट। तब मैंने कहा कि बहुत अच्छी, उम्मीद से अधिक बेहतर था। अब उसके कुछ दिन बाद ही मेरी माँ एक बड़े दिल के दौरे के साथ गुजर गई। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाया। फिर कुछ दिन बाद मुझे एक लिफाफा मिला, जिसमें जिस होटल में हमने खाना खाया था वह की रसीद थी, और साथ में एक नोट था जिसमें लिखा था कि मैं इसका बिल पहले ही भर दिया है। पता नहीं मैं वहां हो पाऊंगी या नहीं, मगर कोई बात नहीं, मैंने 2 लोगों के पैसे भरे हैं, तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी के। तुम समझ नहीं पाओगे वो रात मेरे लिए क्या मायने रखती है। और उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि समय पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये कहना और अपनों को समय देना कितना जरूरी है। दोस्तों, जीवन में परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है, और उन्हें वो वक्त दीजिए जिस पर उनका हक है, क्योंकि ये वो चीज है जो एक बार हाथ से निकल गया ना तो कभी वापस लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।